नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। बिहार में एक बार फिर से पुल चोरी होने का मामला सामने आया है। इस बार ये मामला जहानाबाद से सामने आया है, जहां केवल रात के अंधेरे में ही नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी लोग जो है वो चोरी का काम कर रहे हैं। और इस बार लोहे का पुल चुराया जा रहा है। चोर आते हैं, पुल का एक हिस्सा काट कर ले जाते हैं। गांव वाले जो है, जितने भी लोग हैं वहां पर, सबको पुल काटने की आवाज़ तक आती है। प्रशासन को लेकिन इसकी कोई भनक तक नहीं है और चोर इस तरीके की घटना को बड़े आराम से अंजाम दे रहे हैं कि ब्रिटिशर्स के ज़माने में जो पुल बनाकर लोगों के लिए तैयार किया गया था, उस पुल को अब एक एक हिस्सा करके चुराया जा रहा है और उसे हज़ारों लाखों में बेचा भी जा रहा है। लेकिन प्रशासन ने इस मामले पर अपनी आंखें बंद कर रखी हुई है। कुछ दिनों पहले ऐसा एक मामला रोहतास से सामने आया था और अब ऐसा ही एक मामला जहानाबाद से सामने आया है, जहां दिन के उजाले में भी लोग जो है वो लोहे का पुल काट कर ले जा रहे हैं। और आम जनता जो है, इसके बारे में पूरी जानकारी भी आम जनता को, जब उस चीज़ को ग्लास कटर से काटा जाता है, जब लोहे के पुल को काट काट कर चोर ले जाते हैं, तब उस दौरान जो शोर होता है वो भी हर किसी को सुनाई देता है। लेकिन उसके बावजूद कोई भी एक्शन अब तक इस मामले में नहीं लिया गया है। बिहार के रोहतास जिले में कुछ दिन पहले ही एक पूरा पुल चोरी हो गया था, जिस घटना के सामने आने के बाद लोग काफ़ी हैरान हुए थे। लेकिन अब एक ऐसा ही मामला जहानाबाद से सामने आया है। दरधा नदी पर ब्रिटिश शासनकाल से बने लोहे के पुल को चोर धीरे धीरे कर काट कर बेचने का काम कर रहे हैं। इस पुल का काफी हिस्सा अब गायब हो चुका है। आसपास के ग्रामीणों को पहले ये लग रहा था कि शायद विभाग के ही कुछ लोग पुल को यहाँ से हटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब रोहतास में एक घटना हुई, उसके बाद लोगों को शक हुआ, जिसके बाद उनका शक सही भी साबित हुआ। जहानाबाद से नालंदा बिहार शरीफ को जोड़ने वाली दरधा नदी पर ब्रिटिश काल में लोहे के पुल का निर्माण हुआ था। पुराने पुल को जर्जर होने पर 3 साल पहले करोड़ों की लागत से एक नए पुल का निर्माण किया गया था, जिससे वर्तमान में इस्तेमाल किया जा रहा था। पुराने पुल को अपने हाल पर ही छोड़ दिया गया था। इस बीच पुल पर चोरों की नजर पड़ी। पुल का कतरा कतरा अब काट कर बेचा जाने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पुल को लोहे को नीलाम किया जाता है तो सरकार को लाखों रुपए के राजस्व की प्राप्ति होगी। लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण चोरों की चांदी कट रही है। लगभग 60 फीट लंबे और 12 फीट ऊंचे पुल का काफी हिस्सा अब गायब हो चुका है। आसपास के ग्रामीणों ने कहा कि चोरों द्वारा दिन दहाड़े लोहे के पुल को काटा जाता है। हजारों रुपए का लोहा अब तक बेचा भी जा चुका है, लेकिन पथ निर्माण विभाग की नजर इस पर अब तक नहीं पड़ी। वहीं दिन दूर नहीं जब इस पुल का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। शातिर चोर सिर्फ रात के अंधेरे में ही नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी पुल का एक एक लोहा चोरी कर कर ले जा रहे हैं। पुल को गैस कटर से काटा जा रहा है, जिसकी आवाज दूर तक जाती है, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों तक इसकी आवाज नहीं पहुंच रही। इससे यह भी पता चलता है कि सरकारी संसाधनों की सुरक्षा के प्रति प्रशासन कितनी ज्यादा लापरवाही कर रहा है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि शुरुआत में लोगों को लगा कि विभाग के द्वारा पुल को स्क्रैप बनाकर बेचा जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके के लोहे का इस्तेमाल उसमें किया गया है, उससे ये साफ है कि अगर उस लोहे को सरकार खुद बेचती है तो काफी ज्यादा राजस्व में जो है वो उन्हें मुनाफा मिलेगा। लेकिन बाद में ग्रामीणों को इस बात का पता चला कि सरकार के अधिकारियों द्वारा नहीं बल्कि कुछ चोर है जो कि इस पुल का एक एक हिस्सा काट कर बेच रहे हैं। और अब तक पुल जो है उसका काफी सारा हिस्सा गायब भी किया जा चुका है और हजारों का मुनाफा चोरों को मिल चुका है। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और ऐसे में ग्रामीणों को अब ये चिंता सता रही है कि जल्द ही इस पुल का अस्तित्व पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ रात के अंधेरे में ही नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी इसे आराम से अंजाम दिया जा रहा है। और ऐसी आवाज़ होती है, आप कल्पना कर देखिए कि पूरे लोगों को पता चल जाता है, ग्रामीणों को इसके बारे में पता चल जाता है, लेकिन प्रशासन ने अब तक इस पर अपनी आंखें मूंद कर रखी है। लेकिन देखना होगा कि अब ग्रामीण जब इस बारे में अब आगे आकर बात कर रहे हैं, इस चिंता को जाहिर कर रहे हैं, तो क्या प्रशासन अब एक्टिव मोड में आता है या फिर नहीं। आप बाकी की वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइव सिटीज़ के साथ। आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।